आप सभी बच्चों का मैं प्रशांत कुमार पुनः सीटेट पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर संस्कृत के वीडियोज़ ज़रूर दें, क्योंकि संस्कृत में हमें वाक्य रचना या फिर उसके अर्थ समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं वो 4 से 5 नंबर के ही होते हैं, परंतु आपके सामने एक बड़ी समस्या होती है संस्कृत के वाक्यों को समझने की। और 4 से 5 नंबर के जो ग्रामर के प्रश्न होते हैं, जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं, वह होते हैं संधि के, समास के, उपसर्ग के, प्रत्यय के। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यही 4 मुख्य रूप से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। कभी काल अलंकार के प्रश्न होते हैं। तो 4 चीज़ों पर यदि हम कार्य करते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, और एक 5वां चीज़ है उसको कहते हैं कारक, जिसको हम लोग कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो के द्वारा हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। अब हम लोग वाक्य को समझने के लिए वाक्य रचना का अभ्यास करेंगे, और वाक्य रचना के क्रम में हम लोग कर्ता और क्रिया के बारे में समझेंगे। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, और क्रिया का मतलब जो कार्य करता है वो होता है। कर्ता और क्रिया के मेल स्वरूप वाक्य की रचना होती है, अर्थात वाक्य के निर्माण के लिए कर्ता और क्रिया दोनों ही का होना आवश्यक है। अब इस दौरान हम लोग आज कर्ता और क्रिया के मेल से संबंधी बातें करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग हमारे श्याम पट्ट पर व्हाइट बोर्ड पे वाक्य रचना के बारे में बात की गई है। वाक्य रचना के तहत हम लोग कर्ता की बात कर रहे हैं और क्रिया की बात कर रहे हैं। कर्ता अर्थात जो कार्य करता है, और कार्य करने वाले कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। आप सभी लोग इसको याद किया होगा, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। और कर्ता के क्रम में जब कर्ता की बात करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि कर्ता 3 पुरुषों में बटा होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। याद रखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत व्याकरण में उत्तम पुरुष में हमेशा वक्ता होता है। उत्तम पुरुष में कौन होता है? वक्ता होता है। मध्यम पुरुष में कौन होता है? श्रोता होता है। और प्रथम पुरुष में विषय, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो होता है। ठीक है, तो याद रखने की बात है कि कर्ता के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 चीज़ें होती हैं। और प्रथम पुरुष में भी देखेंगे, सह का मतलब होता है वह, सा का मतलब वह स्त्रीलिंग में, और तत् का मतलब वह, क्या? नपुंसक लिंग में। सह का मतलब वह, वो लिंग में, सा का मतलब वह स्त्रीलिंग में, और तत् का मतलब वह नपुंसक लिंग में। तौ का मतलब वे दोनों पुल्लिंग में, ते का मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग में, और ते का मतलब वे दोनों नपुंसक लिंग में। ते का मतलब वे सब पुल्लिंग में, ताह का मतलब वे सब स्त्रीलिंग में, और तानी का मतलब वे सब नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं ऐसा, ऐसा का मतलब होता है यह पुल्लिंग में, ऐसा स्त्रीलिंग में, एतत् नपुंसक लिंग में। एतौ मतलब ये दोनों पुल्लिंग की बात करेंगे, एते मतलब ये दोनों स्त्रीलिंग की बात करेंगे, और एते मतलब ये दोनों नपुंसक लिंग की बात करेंगे। और यहाँ एते ये सब बहुवचन में बात कर रहे हैं, तो ये सब, एताह का मतलब ये सब, और एतानी का मतलब ये सब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हमेशा ये याद रखेंगे। प्रथम पुरुष में कई सारी बातें ध्यान देनी है, जैसे सह, सा, तत्, एषः, ऐसा, एतत्। द्विवचन में तौ, ते, ते, एतौ, एते, एते। और बहुवचन में ते, ताह, तानी, एते, एता, एतानी होता है। अब ये सभी तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, और प्रथम पुरुष कौन होता है? विषय होता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष की, अर्थात सुनने वाला कौन है, श्रोता कौन है। तो मध्यम पुरुष में हम देखेंगे त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम। युवाम मतलब तुम दोनों, द्विवचन में युवाम, तो तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम लोग। उसके बाद अहम का मतलब मैं,
आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम लोग होता है। याद रखेंगे, सह का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों और ते का मतलब वे सब, एसह का मतलब यह, एतौ का मतलब ये दोनों और एते का मतलब ये सब। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम लोग, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम लोग। अब ये कर्ता है और कर्ता जब तक क्रिया के साथ संबंधित नहीं होगा तब तक वाक्य रचना के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। और इधर देखिए क्रिया का रूप दिया गया है। अंग्रेजी वाले लोग इसको वर्ब कहते हैं। वर्ब इज ए डूइंग और सेइंग वर्ड, जो हम करते हैं वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो ध्यान देंगे कि क्रिया के रूप को 5 भागों में बांट देते हैं। 5 प्रकार की चीज़ों को पढ़ना होता है। वैसे यह 10 प्रकार के होते हैं। क्रिया के 10 रूप होते हैं, जिसमें से हमें 5 रूप ही जानना है। पहला जो होता है लट लकार होता है। लट लकार को क्या कहते हैं, वर्तमान काल। लट लकार को क्या कहते हैं, वर्तमान काल। दूसरा लंग लकार, इसको कहते हैं भूतकाल। तीसरा लिट लकार, जिसको कहते हैं भविष्यत काल। चौथा लोट लकार, जिसको कहते हैं आदेश या आग्रह। और पांचवा विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है कर्ता में, और क्रिया में भी एक लिखा हुआ है। तो हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो कर्ता रहेगा जिस नंबर का, उसी नंबर का क्रिया का भी उपयोग करेंगे। जिस नंबर का कर्ता होगा उसी नंबर की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पढ़ता है, सह पठति। वह खाता है, सह खादति। वह रोता है, सह रुदति। वह दौड़ता है, सह धावति। दूसरा, वे दोनों खाते हैं, तो वे दोनों का होता है तौ, और खाना का होगा खादतः। वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः। वे सब अर्थात वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। तो जिस नंबर का कर्ता होगा उसी नंबर की क्रिया होगी, और इस आधार पर हम वाक्य रचना करेंगे। क्या करेंगे, वाक्य रचना करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि जिस अंक का क्रिया होगा उसी अंक की, जिस अंक का कर्ता होगा उसी अंक की क्रिया भी होगी। और कर्ता और क्रिया का मेल होता है। बिना कर्ता क्रिया के मेल के वाक्य रचना संभव नहीं है। अर्थात वाक्य की रचना करने के लिए क्रिया होना अति आवश्यक है। बिना क्रिया के वाक्य की रचना नहीं होगी। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों खाते हो। क्या होगा, तुम दोनों खाते हो। अब तुम दोनों खाते हो का व्याकरण के हिसाब से कैसे वाक्य बनेगा। तो तुम दोनों का मतलब तुम मतलब त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों। तो लिखेंगे युवाम, और ये किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पर चलेंगे यहाँ पठतः, तो खाना का खादतः। युवाम खादतः। मैं खाता हूँ, जब बात करेंगे हम लोग मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मैं के लिए होता है अहम। तो लिखेंगे हम लोग अहम, और कर्ता 7 नंबर का है तो क्रिया भी 7 नंबर की होगी, अहम खादामि। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और इसके आधार पर चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जल्दी ही हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, और इसके नीचे अर्थात इसी से संबंधित हम लोग आपके कमेंट बॉक्स में या फिर टैग करके बहुत सारे व्याकरण के प्रश्न देंगे, जिसमें कि आपको यह वाक्य रचना करना है। वाक्य रचना करना है, और नीचे हम आपको कई सारे कम से कम 20 व्याकरण के प्रश्न देंगे, जिसमें सिंपल वाक्य रचना की बात होगी। ठीक है, तो वाक्य रचना का प्रयास आप सभी लोग करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें।